आप देख रहे हैं रियल मीडिया न्यूज त्रिपाठी। मैं रियल मीडिया न्यूज नेटवर्क का चीफ एडिटर और विदेशी अखबार जो थाईलैंड, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से प्रकाशित है, पेज 3 न्यूज, उसका यूपी स्टेट हेड हूं। दोस्तों, जो मैं बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनना चाहिए। अकेले कानपुर कार्डियोलॉजी में 45,000 मरीज हर महीने दिल के मरीज आ रहे हैं। मेला लगा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, डॉक्टर परेशान है और जो हृदय रोग से पीड़ित है वो और उसका परिवार सबके सब परेशान। ऐसे में चिकित्सा जगत में इस बात पर विचार किया जा रहा है कि हम लोग बाहर निकल करके लोगों को ये समझावें कि ऐसा क्या किया जाए कि हृदय रोग होने ही ना पाए। इस संबंध में मैंने कानपुर कार्डियोलॉजी संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश वर्मा से बातचीत की। डॉक्टर राकेश वर्मा अब तक 35,000 ऑपरेशन कर चुके हैं और पिछले 25 सालों से वो लगातार हृदय रोग का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश वर्मा बता रहे हैं कि कुछ काम ऐसे अगर सब लोग कर लें तो हृदय रोग की नौबत ही ना आएगी। आप जरा राकेश वर्मा, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट। देखिए, आज हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा इमरजेंसीज में जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो हार्ट अटैक के आ रहे हैं। हार्ट अटैक का मतलब ये होता है हृदय की नसों में रुकावट, और रुकावट के बाद में उसमें ब्लड सप्लाई रुक जाना और सीवियर चेस्ट पेन करके मरीज हमारे यहाँ आते हैं, तो इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक में एक ट्रेंड पाया गया है कि जो पहले, आज के 10 साल पहले, 5 साल पहले जो ट्रेंड था कि हम लोग सोचते थे हार्ट अटैक किसको पड़ेगा, वो लोग जिन बाबा लोग हैं जो इनकी उम्र 60 से ऊपर हो रही है, 70 के आसपास हार्ट अटैक उन्हीं को होगा। रीजन डिफरेंट थे, क्योंकि उस समय जो रीजन हुआ करते थे इनमें मुख्य कारण था डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिसलाइपिडीमिया, विभिन्न प्रकार की फैट, ब्लड सर्कुलेशन में खराब वाली फैट बढ़ जाना, फेमिलियर हिस्ट्री, स्मोकिंग, ये हमारे मेन फैक्टर हुआ करते थे पहले। नाउ दिस एज ग्रुप हैज़ बीन शिफ्टेड प्री एज ग्रुप। ये हार्ट अटैक अब कम उम्र दराज में भी होने लगा है। उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बाद वाले नहीं हैं, अब चेंज हो गए हैं, जैसे स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस। जो फेमिलियर हमारे नहीं थे वो चीज़ें इसमें आ गई। स्ट्रेस मतलब हम तनाव में हुए, जब हम स्ट्रेस में होंगे तो निश्चित ही हम स्मोकिंग की तरफ प्रोवोक हो सकते हैं। तो स्ट्रेस एंड स्मोकिंग, और जब स्ट्रेस और स्मोकिंग हो रही होगी तो आप एक्सरसाइज आपको करने की मन नहीं करेगा। तो ये जो ट्रायड है ना, ये ट्रायड नाउ हैज़ शिफ्टेड द कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ पहले उम्र के। तो अब हमारे यहाँ पर 20, 25, 30, 35 साल के भी लोग हृदयाघात होकर के इमरजेंसीज में आने लगे हैं। इनमें 3 फैक्टर्स हैं, और चौथा जो और इन तीनों से जो संगम का काम करता है वो होता है डाइटरी हैबिट्स। हम लोगों की डाइटरी हैबिट्स अब चेंज हो गई हैं। हम हाई कार्बोज, लो प्रोटीन, हाई फैट डाइट ले रहे हैं। हमें चिकनाई युक्त भोजन ज़्यादा कर रहे हैं। इसके कारण वो फैट मेटाबोलाइज प्रॉपर नहीं हो पा रही है, और वो सारी फैट हमारे नसों में, हृदय की नसों में जो पतली होती हैं उनमें चोकिंग करती है, जिसके कारण हृदयाघात कम उम्र में हो रहा है। अब हमें करना क्या चाहिए? देखिए, इन सब चीज़ों को जो मैंने बताया है, प्री एज शिफ्टिंग, उनमें कहीं ना कहीं कोरोना का भी रोल रहा है। हम कोरोना से डायरेक्ट कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट कोरिलेट जरूर करेंगे बाई ए सिंपल एग्जाम्पल कि कोरोना में क्या हुआ है, इंडोर हैबिट्स हो गई, और इकोनॉमिकल बर्डन जो है फैमिली पर ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ा है। तो जब हम इंडोर हुए, इकोनॉमिकल बर्डन हुआ, तो हमें तनाव आना एक मानवीय प्रकृति है। मनुष्य में तनाव हो जाना लाजमी है। जब तनाव होगा, इंडोर रहेगा, हमारा इनकम कम होगी, तो हम
स्मोकिंग कर सकते हैं और इंडोर होने के कारण बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो हम एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे। तो ये जो शिफ्ट है ना, ये ट्रायड जो है, यही जो है यंग उम्र के लिए बहुत ज़्यादा कोरोनिक आर्टरी डिसीज़ को फैला रहा है। इसलिए हम सभी लोगों को अगर अपने हृदय को स्वस्थ रखना है और कोरोनिक आर्टरी डिसीज़ हृदयाघात से बचना है, तो क्या हमें नहीं करना है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें स्मोकिंग नहीं करनी है, हमें एक्सरसाइज ज़रूर करना है, हमें अपनी फूड हैबिट्स ज़रूर ठीक करनी है, हमें फैटी चीज़ें नहीं लेना है, हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट एंड लो कार्बो जो है हमें लेना है, हाई प्रोटीन डाइट। और एक्सरसाइज रेगुलर करना है। रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में एक चीज़ और है कि एक्सरसाइज लोग कहते हैं कि कितना करना है साहब, तो एक्सरसाइज कितना करना नहीं, वो एक्सरसाइज आपकी लिमिट होनी चाहिए कि आपका पसीना छूट जाए बस। वो किसी के लिए 500 मीटर भी हो सकता है, किसी के लिए 200 मीटर भी हो सकता है, किसी के लिए 2 किलोमीटर हो सकता है। फर्स्ट पसीना अगर आपका छूटता है तो एक्सरसाइज आप वहीं पर रोक दीजिए। और रेगुलर चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। ये मत सोचिए कि हम हेल्दी हैं, सब कुछ हैं, तो एक आध बार आप बेस लाइन ज़रूर चेकअप करा लेना चाहिए। आप 30-35 के हो रहे हैं तो बेस लाइन चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि वो बेस लाइन ही आपको डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में आप किधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ या निगेटिव की तरफ या स्टैटिक हैं। तो ये है एक प्रिवेंटिव जो हमें एस्पेक्ट की, हमें बीमारी को जो प्री शिफ्टिंग हुई है वो अपने दूर दराज समय में चली जाना चाहिए। ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। जो आपके यहाँ लोग आ रहे हैं, तो आपके यहाँ पर्याप्त सुविधाएं हैं? बिल्कुल। क्या क्या आपके यहाँ ओपीडी का क्या एवरेज है? देखिए, हम विशेषज्ञ हैं, दवाएं हैं, हाँ, सारे साधन देखिए हैं हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी के पर पास? हृदय रोग संस्थान में आज की डेट में जितने संसाधन होने चाहिए सारे संसाधन हमारे यहाँ पर हैं। 24 आवर इंटू 7 इमरजेंसी रन हो रही है, जिसमें किसी भी मरीज का 1 रुपये का खर्चा नहीं आता है। एक गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री जी और प्रमुख सचिव के द्वारा जो योजना है असाध्य रोग नियमावली के तहत, हमें फर्स्ट 24 आवर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे जिस कैटेगरी का हो, हमें उसकी कैटेगरी नहीं पूछना, हमें सारा इलाज फ्री ऑफ कास्ट करना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें सारे संसाधन दे रही है। इसमें चाहे टेनेक्टा प्लेट इंजेक्शन हो, चाहे स्टेंटिंग हो, चाहे बाईपास सर्जरी हो, फर्स्ट 24 आवर में कोई भी पैसा किसी मरीज का नहीं लगता है। दूसरी चीज़ आउटडोर सर्विसेज हमारे यहाँ पर डेली हो रही हैं और हमारे यहाँ पर एवरेज 1500 पेशेंट्स, कार्डियक पेशेंट्स हमारे यहाँ ओपीडी हो रही है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है और इसके लिए 2 ओपीडी बराबर पैरेलल रन करती रहती है। हमारे संस्थान में कार्डियक मेडिसिन में 2 कार्डियक कैथ लैब्स, सर्जरी में 4 ऑपरेशन थिएटर और 1 वैस्कुलर लैब सर्जरी में। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर इंटरवेंशन के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। ज़रूरत पड़ने पे मांग भी रहे होंगे और मिल भी रहा है। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर अभी हमें गवर्नमेंट ने जो है 3 कैथ लैब और बढ़ाने के लिए स्वीकृति दी है और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। एक साथ 3 कैथ लैब हमारे इंस्टीट्यूट प्रदेश में अभी नहीं है। नहीं कैथ लैब्स हैं, लेकिन एक साथ 3 कैथ लैब बढ़ा देना, ये प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारा संस्थान हर एक टाइप की कार्डियक इमरजेंसीज को डील करने के लिए उपयुक्त है और सारे संसाधन युक्त है।